नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। युद्ध अपडेट। पश्चिम एशिया का जो युद्ध है उसके बारे में ताज़ा घटनाओं और उसका एक छोटा सा विश्लेषण लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। वो लड़ाई जो 13 जून को एक नए दौर में पहुंची थी, जब इजराइल ने ईरान के भीतर हमले किए थे, कुछ अपने लड़ाकू जहाज़ों से और कुछ अपने जो भीतरघात उनके मोसाद, उसकी जो खुफिया एजेंसी है, उसने अपने स्लीपर सेल्स के जरिए, जिसमें पहले दिन ईरान को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके साथ इस लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। वो लड़ाई अब उससे कहीं ज़्यादा एक व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है, क्योंकि इसमें सीधे दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक जो शक्ति है अमेरिका, वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया है। दो बातें पहले साफ कर लेनी चाहिए। ये लड़ाई 13 जून को शुरू नहीं हुई। लड़ाई तो बहुत लंबी है। लड़ाई तो उस दिन एक नए दौर में आई थी, जब हमास ने अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर हमला किया था, और फिर उसके बाद इजराइल ने गजा में जो मानव संहार किया, जिसमें 55,000 से 60,000 तक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और इस क्रम में ये लड़ाई फैलते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया, इराक के रेजिस्टेंस फोर्स, यमन में अंसारुल्लाह हुती, और वहाँ से होते हुए अब प्रत्यक्ष रूप से इजराइल और ईरान के बीच में 13 जून को आया। अब इसमें 21 बल्कि 22 जून, आज सुबह 21 और हम लोगों के टाइम के हिसाब से 21 और 22 जून की रात या आज तड़के ये एक नए दौर में प्रवेश किया, जब अमेरिका ने इसमें खुलकर शामिल होने का फैसला किया। अमेरिकी दर्शकों ने, उनके जो विमान हैं, उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, जहाँ पर परमाणु एनरिचमेंट की फैसिलिटी थी, और ये जो ईरान एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जहाँ न्यूक्लियर ये यूरेनियम का एनरिचमेंट संवर्धन कर रहा था, उन ठिकानों पर बमबारी की। पिछले 8 दिन की लड़ाई में इजराइल ने भी इन ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन वो इन्हें ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया, क्योंकि ये ठिकाने काफ़ी ख़ास सुरक्षा इंतज़ाम करते हुए ज़मीन के नीचे भूमिगत रूप से बनाए गए हैं। तो ये कहा गया कि अमेरिका के पास वो क्षमता है कि वो ऐसे बम हैं, 30,000 टन बम गिराने की उसकी क्षमता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर तक वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस हमला करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बार फिर धोखे का सहारा लिया। हालांकि इस बार धोखा उनका बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप एक धोखा देने वाले इंसान हैं, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, तो दूसरे लोग आप क्या बोलते हैं, दूसरे लोग उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो उसको नहीं देते हैं। एक बार 13 जून से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि संडे यानी 15 जून तक तो इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि 15 जून को हमारी और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है। और तब ईरान इससे धोखा खा गया, क्योंकि ईरान को लगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो अभी तो हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने ट्रंप के उस आश्वासन की आड़ में 13 जून को ही हमला करके ईरान को नुकसान पहुंचाया। अब इसके बाद ये कहा गया था सिर्फ 2 दिन पहले कि ट्रंप अभी 2 हफ्तों में फैसला लेंगे कि अमेरिका को इसमें सीधे जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इस बार उनकी बात पर किसी ने भरोसा किया नहीं। और यहाँ बल्कि जो अमेरिका के बहुत मशहूर पत्रकार हैं, शेमूर हर्स, जिन्होंने बड़े बड़े खुलासे पहले अतीत में किए हैं, उन्होंने अपने सबस्टैक पर, जो वो आज अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, उस पर तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि इसी वीकेंड में ये हमले होंगे। ये बात उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से कही थी। शेमूर हर्स एक बार फिर से सही साबित हुए, और ये हमले आखिरकार संडे की सुबह में हो गए, और यही उनका अनुमान था। अब सवाल यह है कि इन हमलों से ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। ईरान की जो अपनी परमाणु एजेंसी है, उसके बयान के हिसाब से तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
इसलिए कि उस दावा ये किया गया है ईरान की तरफ से कि जो इनरिच्ड यूरेनियम था, संवर्धित यूरेनियम था, उसको ईरान ने पहले ही उन स्थलों से हटा दिया था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बम गिराए गए उससे केवल जो सुरंग है नीचे जाने की, उसके प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर तो नुकसान हुआ है, लेकिन वो अंदर में बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सका, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। और यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी कहा है कि अभी तक यानी दोपहर तक वहाँ पर रेडिएशन का कोई संकेत नहीं है। अगर वहाँ पर जो यूरेनियम या परमाणु जो सामग्री है वो निशाने पर आई होती तो वहाँ रेडिएशन होता, जो वहाँ नहीं हुआ है। ईरान ने ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें वहाँ कहीं आग जलती लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्पेक्टाकुलर, शानदार सफलता बताया अपने अभियान का, वो संदेह के दायरे में आ गया है, विवाद के दायरे में आ गया। और कुछ विशेषज्ञों ने तो ये कहा है कि ये बिना नतीजे का आकलन किए हुए कितना नुकसान हुआ, बिना उसका कोई ठोस साक्ष्य जुटाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि उनका स्टाइल है, वो तुरंत अपनी विक्ट्री, अपनी जीत की घोषणा कर देते हैं। ये घोषणा उन्होंने कर दी है। यह तो कहानी का सिर्फ एक पहलू कहने का मतलब ये है। अभी अमेरिका ने अपनी तरफ से हमला किया है, इसके बाद ईरान ने अब जो चेतावनी दी है, अब ये चेतावनी वो पहले से दे रहा है कि इस अमेरिकी हमले के बाद इस इलाके में अमेरिका का एक भी ठिकाना, उसका एक भी जहाज जो उस इलाके से गुजरता है और उसके एक भी नागरिक जो वहाँ मौजूद हैं वो सुरक्षित नहीं है। मतलब ईरान तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ये जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, किस हद तक होगी और उसके बाद ये घटनाएं श्रृंखला के रूप में क्या रूप लेंगी, यह अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी मालूम होनी, और इस पर बाकी विश्व शक्तियों की अभी क्या प्रतिक्रिया आती है, उनका क्या एक्शन आता है, यह भी अभी देखना बाकी है। लेकिन यह बात तो तय है कि इससे लड़ाई खत्म नहीं होगी। और ईरान ने अपना इरादा आज ही दिखा दिया सुबह सुबह, जब उसने ईरान के भीतर बहुत भीषण हमला किया। इजराइल के भीतर, माफ कीजिएगा, इजराइल के भीतर उसने बहुत भीषण हमला किया। इजराइल का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, बेन गुरियोन एयरपोर्ट, उसे बहुत क्षति पहुंचाई गई है। उनके बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को क्षति पहुंचाई गई है। ईरान कहीं भी इससे डरा हुआ या झुका हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि लड़ाई तो आगे बढ़ेगी। लड़ाई किस रूप में लेगी, क्या ये एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें पूरी दुनिया आ जाएगी, अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अमेरिका, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र के नियम, संयुक्त राष्ट्र के जो व्यवस्था है उसकी रक्षा की जाए। क्योंकि ये 5 देशों ने, जो कि अस्थायी सदस्य हैं, इन्होंने सर्व प्रमुख आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। उसने आज खुद संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं। और जब एक बार सारी व्यवस्थाएं इस तरह से ध्वस्त होने लगती हैं तो चीज़ें कहाँ जाएंगी, उसमें कौन सा देश कहाँ खड़ा होगा और फिर उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुनिया एक बड़ी ही अस्थिर दौर में पहुंच गई दिखती है। दुनिया एक बड़ी अशांत, एक बहुत ही आशंका के दौर में पहुंच गई दिखती है। और यह सब इजराइल के बचाव में हर नियम कानून, शर्म, हया छोड़कर अमेरिका के वहाँ आ खड़े होने से हुई है। लेकिन यह बात भी याद रखनी चाहिए कि आज अमेरिका की वो ताकत नहीं है जो कभी पहले हुआ करती थी। यह बात तो ईरान ने पिछले 8-9 दिन में ही साबित कर दी है, क्योंकि इजराइल तो जो लड़ाई लड़ रहा था वो अमेरिका की तरफ से ही लड़ रहा है, अमेरिकी हथियारों से ही लड़ रहा है। आज सिर्फ इतना हुआ है कि अमेरिका के सीधे पायलट उसमें शामिल हुए। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।